वह हिंदू धर्म में कई तीज त्योहार मनाए जाते हैं और सबका अलग अलग महत्व भी है। उन्हीं में से एक है गंगा दशहरा का पर्व। बात की जाए तो गंगा दशहरा को पृथ्वी पर गंगा के अवतरण का दिन माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसी क्रम में गंगा दशहरा का पर्व आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में आज पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही पूजा अर्चना और दान पुण्य भी कर रहे हैं। तो ये तीन तस्वीरें, पहली तस्वीर फर्रुखाबाद जिले से आपको दिखा रहे हैं, दूसरी वाराणसी और तीसरी ये प्रयागराज से तस्वीरें, जहां पर आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में जो भीड़ है वो भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था की खास इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। तो गंगा नदी के किनारे बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही आपको बता दें कि जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की जो तैनाती है वो भी की गई है। तो आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों से। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, पहली तस्वीर फर्रुखाबाद से मां गंगा कि जिस तरीके से आज अवतरण दिन माना जाता है और आज इस खास मौके पर गंगा दशहरा के पावन पर्व को लेकर जगह जगह पर देखिए कार्यक्रमों का आयोजन भी किए गए हैं। और आज गंगा नदी में डुबकी लगाकर किस तरीके से इस आस्था के पर्व को मनाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। फर्रुखाबाद से ये पहली तस्वीर, जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर वाराणसी से दिखा रहे हैं आपको, जहां पर गंगा में डुबकी लगाकर लोग इस आस्था के पर्व को मना रहे हैं। तीसरी ये प्रयागराज से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी क्रम में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर क्या कुछ खास इंतजाम देखे जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? दुश्मनों को सोने नहीं दिया। गंगा का निर्मल धारा की अगर बात किया जाए तो आज मां गंगा का अवतरण का दिन है और पूरे देश भर में ये पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। बात किया जाए प्रयागराज की तो प्रयागराज का बड़ा महत्व है, क्योंकि धर्म और आस्था की नगरी है और प्रयागराज में आज के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। तो आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों के श्रद्धालु यहाँ गंगा तट पे पहुंचे हैं और ब्रह्म मुहूर्त से ही आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। और कहा भी जाता है कि आज के दिन के स्नान करने के बाद दान पुण्य किया जाता है तो 10 जो पाप है, 10 तरीके के जो पापों का नाश होता है और उनको जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आज का दिन बड़ा विशेष होता है। और बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में विशेष तौर से 10 दिन का पूरा यहाँ पर्व के तौर पर मनाया जाता है। 10 दिन अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक कई तरीके के यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, भक्ति संगीत के कार्यक्रम होते हैं, भंडारे होते हैं। तो ऐसे तमाम चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है इन 10 दिनों में। और आज के दिन भंडारे करके और जो 10 दिन का जो उत्सव होता है, महोत्सव होता है, उसको समाप्ति होती है। जी आशीष, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही जो भक्त है वो गंगा नदी के तट पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को। उत्साह की अगर बात करें, कैसा उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में? आशीष देखिए, अगर बात किया जाए तो जो श्रद्धालु है देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम तट पर पहुंच रहे हैं। लोगों को उतना ही उत्साह है, लोग पैदल दूर दूर चले जा रहे, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, सभी आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर है और माँ गंगा के तट पर पहुंच कर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर से कहना है कि जो इस तरीके से आज एक बहुत बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं तमाम जो देखा जाए हिंदू धर्म में तमाम जो ऐसे त्योहार होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, उनमें से एक ये बहुत बड़ा त्योहार इसको भी कहा जाता है, माना जाता है, क्योंकि आज के दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था। तो जो भी आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है, खासतौर गंगा नदी में स्नान करता है, तो उसको
माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो समृद्धि घर में विशेष तौर पे उसको मिलती है। तो आज के दिन जो लोग पहुंच रहे हैं माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। जी आशीष, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो संगम तट पर पहुंच रहे हैं, लगातार बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं इस वक्त, श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन के क्या कुछ खास इंतजाम इस वक्त संगम तट पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए? आशीष, निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि बात किया जाए तो हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। अगर बात किया जाए तो पहले से ही रूट मैप कर दिया गया था, ट्रैफिक को के तमाम तरीके से रूट निर्धारित कर दिया गया था कि जो ट्रैफिक है क्योंकि ज्यादा वाहन आते, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे थे, तो एक निर्धारित पार्किंग उनको दिया गया था। कई जगह पे डाइवर्जन किया गया है कि जिससे कहीं ना कहीं जो भीड़ जिस तरीके से पहुंच रही है उसमें किसी को दिक्कत ना हो, जो भी आगंतुक है, जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो और सुरक्षित स्नान करके अपने गंतव्य को जा सके। तो सुरक्षा के विशेष इंतजाम करे गए हैं। चाहे जल पुलिस की बात कर लिया जाए, जो घाट वहां पे जल पुलिस की व्यवस्था करी गई है और तमाम तरीके से बैरिकेडिंग कराई गई है। तो वो सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो व्यापक व्यवस्था करी गई है, जिससे किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो और सुरक्षित स्नान करके अपने गंतव्य को जा सके। जी आशीष, कहाँ पर ये रूट डायवर्जन देखा जा रहा है? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया है। रूट डायवर्जन की बात करें, जो लोग बाहर से आ रहे हैं संगम तट पे पहुंचने के लिए, रूट डायवर्जन किन किन जगहों पर देखा जा रहा है? देखिए सर, बात करें तो संगम क्षेत्र है, जो संगम क्षेत्र के आसपास जो भी इलाके हैं वहाँ पे ये ऐसे तरीके से आयोजन किया गया कि जिससे किसी भी तरीके से वहाँ पे ट्रैफिक जो, क्योंकि देखिए लोकल भी है तो उनको भी ट्रैफिक में दिक्कत ना हो, किसी की जिस तरीके से भीड़ पहुंच रही है उनसे भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एक जगह पे प्रॉपर एक जगह पे उनका जो वाहन है उनको स्टैंड बनाया गया है, वहाँ पे वो वाहन खड़ा कर दे। साथ ही साथ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एक निर्धारित रूट दिया गया कि उस रूट से जाए, और जिससे निश्चित तौर पर जो संगम एरिया है, क्योंकि संगम जो क्षेत्र है वहाँ पे लोग सुरक्षित पहुंच सके और सुरक्षित के साथ साथ सुगमता के साथ स्नान करके सुरक्षित स्नान करके अपने गंतव्य को जा सके। जी आशीष, क्या गोताखोरों की जो टीम है वो भी वहां पर देखी जा रही है? क्योंकि लोग अक्सर डूबने की भी खबरें सामने आती है, ऐसे में जो प्रशासन है वो व्यापक इंतजाम पहले से करता हुआ नजर आता है, और ऐसे में गोताखोरों की अगर बात करें तो क्या गोताखोरों की टीम भी वहां पर लगाई गई है संगम के तट पर? आशीष, अगर बात किया जाए तो जल पुलिस है और डीबैरिकेटिंग किया गया है, साथ ही साथ कई जितने भी जो घाट है वहाँ पे जो पुलिसिया व्यवस्था करी गई, जल पुलिस की व्यवस्था करी गई, गोताखोरों की व्यवस्था करी गई। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पब्लिक पहुंच रही, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्योंकि जो नाविक हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि जो कोई भी जो नाविक को जो संगम तट पर जाते हैं उनको लाइफ जैकेट के बिना नहीं ले जाया जा सके, तो सख्त निर्देश भी दिया गया है। ऐसे जो करता नहीं नजर आएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और जो गोताखोरों की व्यवस्था जो कहीं ना कहीं जो जितने भी घाट है वहां पे व्यवस्थित उनको करे गए हैं कि किसी भी तरीके से आपत्ति कोई भी दुर्घटना या घटना होती है उसको जल्द से जल्द उसके पास गोताखोर पहुंचे। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात किया जाए, जिस तरीके से श्रद्धालुओं की लगातार संख्या पहुंच रही है, ऐसे में सख्त निर्देश है कि किसी भी तरीके से जो वहां पे डीबैरिकेडिंग करेगी उसके बाहर कोई ना जा सके, उसके अंदर ही नहाए। और तो इस तरीके से जो व्यवस्थाएं करी गई, चाक चौबंद व्यवस्था करी गई जिससे किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।